खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, पंचायत में ध्वजारोहण की रस्म अदायगी, पतली सी लकड़ी पर फहरा दिया तिरंगा। ग्राम पंचायत श्यामपुर का मामला सामने आया, जहां 15 अगस्त ग्राम पंचायत श्यामपुर द्वारा डंडे में झंडे को फहरा दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान, शान और स्वाभिमान है। ये देश के लिए दिए गए बलिदानों का प्रतीक है। वही भैरूंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यामपुर में स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत कर्मियों द्वारा एक छोटी पतली लकड़ी पर तिरंगा को लगाकर फहराया गया। मध्य प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा में ही इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने राष्ट्रीय ध्वज को एक छोटी सी लड़की लगाकर ध्वजारोहण कर सिर्फ रस्म अदायगी की गई। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पूर्व में भी कई मामले मीडिया की सुर्खियों में आए, जहां गंदगी वाली जगह में ध्वजारोहण कर दिया गया था, जिसमें को ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिली, जिसके बाद फिर दोबारा यह मामला सामने आया था। हालांकि अब देखने यह होगा कि ऐसे लापरवाह पंचायत सचिव पर जिम्मेदार क्या कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, या फिर पंचायत सचिव को राजनीति संरक्षण प्राप्त है, जिससे अधिकारी कार्यवाही से कतरा रहे हैं। परंतु सवाल उठता है कि ऐसे लापरवाह पंचायत सचिव जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे सचिव को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। वही पूरे मामले में एसडीएम एस रघुवंशी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में मामला आया है। श्यामपुर पंचायत में झंडा वंदन एक लकड़ी पर किया गया है, जिसके फोटो आए हैं, इसकी जांच की जाएगी और अगर फोटो सही है और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया, उचित कार्रवाई की जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पे भी भैरूंदा में राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना का प्रकरण कायम हुआ था और राजनीतिक संरक्षण में वो इस प्रकरण में फंस गए थे। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का अपमान होता आया है और उसको फहराने में बहुत सारी लापरवाहियाँ विगत कई दिनों से देखी जाती हैं। श्यामपुर पंचायत में भी यही हुआ। मैंने वो तस्वीर फोटो देखा है, उसमें जो फ्लैग रार होना चाहिए, ध्वज की जो डंडी होना चाहिए, बिल्कुल लंबी होना चाहिए, झुकी हुई नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तामेसुर या किसी भी झांडी से एक लकड़ी निकालकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है, जहाँ पर ना तो फूल है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद। ऐसी बहुत सारी नाकामियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, अवमानना है जो अपराध को सिद्ध करती है। और निश्चित तौर पर ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी सरपंच हो, उन पर आपराधिक धारा बनना चाहिए। लगातार राजनीतिक संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस का सरपंच है तो भैया आप अपराधी हो, राष्ट्रद्रोही हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा यही रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी में आ गया है तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन से। लेकिन अगर वो कांग्रेस की है तो वो आरोपी है। और अभी ये जितने भी वॉशिंग मशीन से धुल के आ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं जो राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। कांग्रेस इस मामले को किस प्रकार से उठाई? कांग्रेस तो लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरती आई है। राष्ट्रीय गरिमा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना का मामला हो, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से आक्रामक है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, पूरी पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरीके से विभिन्न मदों से पैसा आता है, उससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार की भेद चढ़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में पंचायत से विभिन्न मदों से पैसा निकल जाता है और राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के मामले में, ध्वजारोहण में अगर इस तरीके की कोताही वापरी जा रही है तो निश्चित तौर पर किसी भी मद से पैसा लगाकर वो फ्लैग रॉड, वो ध्वजारोहण के लिए एक खंबा तैयार किया जा सकता था। लेकिन पंचायत सचिव और पंचायत के सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर राष्ट्रीय ध्वज की अपमानना का प्रकरण दर्ज होना चाहिए।